नमस्ते। आज हम भारतीय नागरिकता से जुड़े नियमों को आसान भाषा में समझेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि आखिर कानून की नज़र में भारतीय नागरिक होने का असल मतलब क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे हमारी राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा हुआ है। भारतीय नागरिकता की जो नींव है वो एक बहुत ही सरल लेकिन मजबूत सिद्धांत पर टिकी है, एक देश एक नागरिकता। और ये विचार हमने ब्रिटिश प्रणाली से अपनाया है। देखिए, अमेरिका के सिस्टम से ये बिल्कुल अलग है। वहाँ डुअल सिटीजनशिप होती है, मतलब देश की भी और अपने स्टेट की भी। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी, चाहे वो पंजाब से हो या केरल से, वो सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होता है, किसी एक राज्य का नहीं। और ये जो पूरा कानूनी ढांचा है, ये सीधे भारत के संविधान से आता है। संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसी बात की बुनियाद रखते हैं कि किसे नागरिक माना जाएगा। तो हमारा संविधान संसद को ये अधिकार देता है कि वो नागरिकता पर कानून बनाए। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून बनाया गया, जो आज भी हमारे नियमों का आधार है। और ये रहा वो मुख्य दस्तावेज, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसे आप नागरिकता की नियम पुस्तिका भी कह सकते हैं। नागरिकता से जुड़ा हर मामला इसी के तहत आता है और आज हम इसी के बारे में गहराई से जानेंगे। तो सवाल ये है कि कोई भारतीय नागरिक बनता कैसे है। चलिए, नागरिकता पाने के जो अलग अलग तरीके हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। 1955 का ये जो एक्ट है, ये किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए 5 अलग अलग रास्ते बताता है। ये 5 रास्ते हैं: जन्म से, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से, देशीयकरण से, और अगर कोई नई जमीन भारत में शामिल होती है तो उसके अर्जन से। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। जैसा कि इन नोट्स में हम देख सकते हैं, हर रास्ते की अपनी कुछ खास कानूनी शर्तें होती हैं। ये मामला सिर्फ भारत में पैदा होने या भारतीय माता पिता होने तक ही सीमित नहीं है। असल कहानी तो इन शर्तों के अंदर ही छिपी है। अच्छा, तो सबसे पहला और सबसे आम तरीका है जन्म से। देखिए, शुरू में नियम बहुत सीधा था। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी भारत में पैदा हुआ वो भारतीय नागरिक बन गया। लेकिन 1986 में एक बड़ा बदलाव आया और इसमें एक शर्त जोड़ दी गई कि जन्म के समय माता-पिता में से कम एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो भारत के बाहर पैदा हुए। उनके लिए कानून शुरू में सिर्फ पिता की नागरिकता को देखता था, लेकिन 1992 में इसे अपडेट किया गया और नियम बना दिया गया कि माता या पिता दोनों में से किसी एक का भारतीय होना काफी है। तीसरा रास्ता है रजिस्ट्रेशन का। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो भारतीय मूल के हैं या जिन्होंने किसी भारतीय नागरिक से शादी की है। इसके लिए आमतौर पर अप्लाई करने से पहले 7 साल तक भारत में रहना पड़ता है। इसके बाद आता है देशीयकरण यानी नेचुरलाइजेशन। ये एक लंबी प्रक्रिया है। ये उन विदेशियों के लिए है जिनका पहले से भारत से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो भारत को अपना घर बनाना चाहते हैं। और आखिरी तरीका है भूमि अर्जन। मतलब अगर भारत किसी नए इलाके को अपने में शामिल करता है तो वहां रहने वाले लोगों को भी भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, जैसा हमें बांग्लादेश के साथ हुए भूमि हस्तांतरण में देखने को मिला था। तो ये तो बात हुई नागरिकता पाने की। लेकिन अब एक अगला सवाल मन में आता है, अगर नागरिकता की शुरुआत ऐसे होती है तो क्या इसका अंत भी हो सकता है? बिल्कुल, वही एक्ट जो नागरिकता देता है वो ये भी साफ साफ बताता है कि किन हालात में नागरिकता खत्म भी हो सकती है। और इसके लिए 1955 के एक्ट में 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ सकता है। दूसरा, अगर कोई अपनी इच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले ले तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। और तीसरा, कुछ गंभीर मामलों में सरकार भी नागरिकता छीन सकती है, जैसे धोखाधड़ी या देशद्रोह के मामलों में। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इनमें समय के साथ लगातार बदलाव हुए हैं। देखिए, 1986, 1992, 2003 लगातार इनमें बदलाव होते रहे हैं। ये पूरी टाइमलाइन यही दिखाती है कि नागरिकता का मतलब क्या है, इस पर हमेशा बहस होती रही है और इसे समय के साथ फिर से परिभाषित किया गया है। और हाल ही में 2019 का संशोधन तो सबको याद ही होगा, जिसने पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दिया था।
आखिरकार ये पूरा कानूनी ढांचा इसी बात को तो तय करता है कि किसे इस देश का हिस्सा माना जाएगा और किसे देश के जीवन में पूरी तरह से भाग लेने का अधिकार मिलेगा। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ रुकते हैं। ये जो बदलते हुए नियम हैं, ये हमें एक राष्ट्र की पहचान और उसके भविष्य के बारे में क्या बताते हैं? इस पर सोचना जरूरी है।